Hello बच्चों, let's see this question. And here this question says, describe any three effect of Great Depression on of 1929 on the Indian economy. क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 1929 के ग्रेट डिप्रेशन के इंडिया की इकोनॉमी पर क्या क्या अफेक्ट पड़े थे, कोई 3 अफेक्ट आपको यहाँ पे बताने हैं. तो आइए डिस्कस करते हैं अफेक्ट ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. पहला अफेक्ट क्या था? इंडियाज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट नियरली हाफ, यानी कि इंडिया जो भी बाहर से सामान बेच रहा था या बाहर से सामान खरीद रहा था वो आधा हो गया था, यानी कि 50% तक की कमी आई थी इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में. नेक्स्ट है पीजेंट्स एंड फार्मर्स सफर मोर देन अर्बन ड्वेलर्स. अब जब ये ग्रेट डिप्रेशन की प्रॉब्लम 1929 के बाद से ही पूरे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में इमर्ज होती है, तो उसके बाद से ना सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल कम्युनिटी सफ़र करती है, वो वर्स्ट अफेक्ट होती है रादर देन द अर्बन ड्वेलर्स. अर्बन ड्वेलर्स मतलब जो शहरों में ठेले वाले होते हैं ना, वो उतना प्रभावित नहीं होते हैं जितने गाँव के किसान होते हैं. वीट प्राइसेस इन इंडिया फॉल बाय 50%. इंडिया में गेहूं के दाम 50% तक कम हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि देखो इंडियन फार्मर्स ने प्रोडक्शन जितनी कर ली थी ना, उतनी डिमांड नहीं हो रही थी इंटरनेशनल मार्केट में. इस वजह से जब गेहूं की डिमांड ही नहीं है और आपके पास गेहूं का भंडार है, तो आप वही डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जब डिमांड बहुत ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है तो प्राइसेस क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. लेकिन जब डिमांड कम है लेकिन फिर भी आप प्रोड्यूस करे जा रहे हो, आपके पास बहुत सारी सप्लाई है, तो ऐसे में आप सस्ते दामों पर भी बेचने का तैयार हो जाएंगे. और यही सेम कंडीशन इंडिया में भी ग्रेट डिप्रेशन के दौरान पैदा हुई थी, जब वीट के प्राइसेस यानी कि गेहूं के प्राइसेस 50% तक गिर गए थे. नेक्स्ट है इंडियाज पीजेंट इनडेप्टनेस इंक्रीज. इंडिया के जो किसान थे वो लगातार कर्जे में डूबते चले जा रहे थे. दे यूज्ड अप देयर सेविंग एंड सोल्ड ज्वेलरी एंड प्रीशियस मेटल्स. उन्होंने पैसा इकट्ठा करने के लिए अपनी सेविंग्स सारी की सारी सेविंग्स खर्चा कर दी, और यहाँ तक कि अपने गहने जो ज्वेलरी थी, जो प्रीशियस मेटल्स थे उनके पास में, वो गिरवी रख दिए. द ग्रेट डिप्रेशन हेल्प द अर्बन पीपल स्पेशली द फिक्स्ड इनकम अर्नर्स. अब देखो, लेकिन एक फायदा पता है किसको मिल रहा था इसका? इतनी प्रॉब्लम्स के बीच में भी जो फिक्स इनकम अर्न करने वाले लोग थे ना, उनका फायदा हो रहा था, क्योंकि उनको सस्ते दाम पर पैसा मिल रहा था. उनका अब ज्यादा पैसा सेव हो रहा था, क्योंकि खाने पीने की चीजों पर या बाकी की चीजों पर खर्चा कम करना पड़ा था, बिकॉज चीजों के दाम बहुत कम हो गए थे. तो ऐसे में जब उनकी इनकम का लार्ज शेयर उनके पास बच रहा था, तो उन्होंने उसको बिजनेस में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया. तो ध्यान रखना, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे कि क्या ग्रेट डिप्रेशन के दौरान इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी या बिजनेस इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ था, तो आप ये मत सोचना कि डिप्रेशन के दौरान तो सभी कुछ डाउन जा रहा था. नहीं, इंडिया का बिजनेस इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा था उस टाइम पे. और बढ़ने का रीजन ये था कि जो फिक्स इनकम अर्नर्स थे उनको तो फायदा हो रहा था ग्रेट डिप्रेशन के दौरान. हालांकि कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम भी हो रही थी, बट जितना किसान लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ना, उतनी प्रॉब्लम इन फिक्स इनकम अर्नर्स को नहीं हो रही थी. तो ये आपके कुछ इम्पैक्ट थे, अफेक्ट थे ग्रेट डिप्रेशन के इंडियन इकोनॉमी को. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.